माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली। इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला। राजनीतिक हमारे नेता ने तो जो फार्मूला लागू किया है प्रदेश में, हम चाहते हैं कि बिहार मॉडल ही सब जगह लागू हो, देश में लागू हो, क्योंकि ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसीलिए विरोध नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आया है नीतीश कुमार पर। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार अशोक चौधरी का सिर कभी एक पत्रकार से टकरा दे रहे हैं तो कभी जेडीयू के नेता से टकरा दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार अशोक चौधरी ने इस बात को लेकर कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, पिता तुल्य हैं और उनका आभार है कि वो हमें इतना स्नेह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। यह बात अशोक चौधरी ने कहा है। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल का उन्होंने कहा है कि नीतीश मॉडल पर ही वो बिल लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा और वो धरातल पर करके दिखाया भी है। अशोक चौधरी का वो बयान ऐसा है कि दो बात है। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से, लेकिन इसका अनुपालन कब होगा इसकी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसको पहले हम जनगणना कराएंगे। अब 2011 का जो जनगणना था उसको इन लोगों ने टेबल नहीं किया। जो समय पर पिछले बार 2 साल पहले जो जनगणना होना था वो जनगणना नहीं कराया गया। तो भविष्य में जब जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला बिल को लागू कराया जाएगा, तो ये इतना न हेतु मध्यभूत में है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है देश की जनता को कि ये महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है ये कब लागू होगा। 5 साल में लागू होगा, 10 साल में लागू होगा या 15 साल में लागू होगा। क्योंकि जब आपने जो जनगणना कराना था, जातीय जनसंख्या का जो गणना कराना था, जो कास्ट का पॉपुलेशन का कराना था, वो तो आपने पिछली बार समय पर किया नहीं। तो अगली बार भी आप समय पर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये देश की जनता को संशय है इसमें। और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। आपने जो पार्लियामेंट बनाया है उसकी संख्या को आपने बढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा? पार्लियामेंट की संख्या को बढ़ाइएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो देश की जनता को जिसका जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल भी 15 लाख रुपए जो खाते में जाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, उसी तरह से ये महिला आरक्षण बिल भी उसी तरह से नहीं हो जाए। इसीलिए देश की जनता को और हम लोगों पर इस पर संशय है। और हम लोगों के नेता ने तो जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को ज़मीन पर उतारने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मॉडल बिहार का, नीतीश कुमार का जो बिहार का मॉडल है, वो मॉडल को एक्सेप्ट करना चाहिए हूबहू और जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कहती है कि बिहार में कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होता, बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे गढ़ते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। ये तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के साथ का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को। महिला आरक्षण बिल के पीछे क्या कांग्रेस की भूमिका आप मानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही पहल की थी सबसे पहले। नहीं, निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल के ऊपर सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने तरह से उसको समर्थन दिया है समय समय पर, और कांग्रेस के समय में पहली बार राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके पहले भी बहुत से लोग, जैसे माननीय नीतीश कुमार जब पहली बार पार्लियामेंट, जो महिला आरक्षण बिल का पार्लियामेंट का जो मेंबर बनाए गए थे उसमें नीतीश कुमार जी थे, और उन्होंने मुख्य रूप से इसका अनुपालन करने का उन्होंने वकालत की थी। और यही कारण रहा कि जब प्रदेश के में उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो सबसे पहला बिहार प्रदेश बना जहां पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य को अधिकार था महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का,
उसमें नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और बिहार पहला राज्य बना देश में जिसने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया। सर लालू जी और शरद यादव जी ने स्पीकर महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, जो कि इस बार नहीं किया गया, ऐसा हर एक राजनीतिक हमारे नेता ने तो जो फार्मूला लागू किया है प्रदेश में, हम चाहते हैं कि बिहार मॉडल ही सब जगह लागू हो, देश में लागू हो, क्योंकि ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। सर लालू जी पर समन जारी हुआ है 4 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब मामले में। बुलाया है कोर्ट ने 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को बुलाया है, समन जारी हुआ है लैंड फॉर जॉब मामले में समन जारी हुआ है लालू यादव केस के। तो न्यायालय का काम है, उसमें हम लोग न्यायालय का काम है और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश उनकी भूमिका है और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है। इसमें हम लोगों का टीका टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ है नहीं। सर एक सवाल है, कल जो हम लोगों ने तस्वीर देखी आज अखबारों में भी छपी है, आप उसे कैसे देखते हैं? कल जो मुख्यमंत्री के साथ आपकी तस्वीर आई उसे नहीं आप कितना मानते हैं, क्या आपकी बात? ये देखिए माननीय नेता बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला।